नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हमारी मराठी भाषा में एक बढ़िया कहावत है। लेकी बोले सुने लगे। लेकी बोले यानी माँ, सास जो होती है, सास, वो घर में मायके आई हुई जो बेटी है उसको कुछ सुनाती है। शब्द आप सुनोगे तो आपको लगेगा या अपनी बेटी को कुछ ज्ञान दे रही है। लेकिन अगर चालाक बहू हो तो बहू समझ जाती है कि ये अपने बेटी को टॉन्टिंग कर रही है, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है कि बहू को अकल आ जाए, बहू की अकल ठिकाने आ जाए। और इसीलिए बातें तो बेटी के बारे में सास करती है, लेकिन उसका निशाना सीधा सीधा बहू पर होता है। अगर ये हमारी मराठी कहावत का जो आशय है वो आप समझोगे तो आपको दिल्ली आईआईटी में जो कॉन्वोकेशन पदवीदान समारोह हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण किया, उसका मायने आपको समझ आएगा, उसका अर्थ आशय आपको समझ आएगा। वो पूरा भाषण हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो देखने में तो साफ था। सामने दिल्ली आईआईटी के जो परीक्षा पास किए हुए ग्रेजुएट छात्र बैठे थे, उनके लिए ही प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे थे। शब्दों से तो ऐसा लगता था साफ साफ उन छात्रों के जो अनुभव है पढ़ते समय, हॉस्टल के हो या इधर उधर घूमने को हो, अलग अलग बातों पर प्रधानमंत्री बोले हैं। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री ने जो एक बात कही कि यहां से बाहर निकलोगे अब तो जो दुनिया है वो व्यवहार दिखती है। और यहाँ के जो एग्जाम होते हैं, परीक्षा होती है, वो परीक्षा सिलेबस के अनुसार नहीं होती। जिंदगी के सारे सवाल सिलेबस से नहीं निकल कर आते। सिलेबस होता ही नहीं। जैसे जिंदगी हमारे सामने खुलती जाती है, अगले अगले सवाल आते जाते हैं। और वो जो सवाल आते हैं उसका तो हमने अभ्यास तक नहीं किया, अध्ययन तक नहीं किया होता है। और यहां तक प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कभी तो सवाल का ही पता नहीं होता, जवाब तो दूर की बात है, पहले सवाल ढूंढने पड़ते हैं। और सवाल ढूंढो और उसके बाद उसका जवाब ढूंढो। मैं सुनता रहा, मैंने 2 बार वो प्रधानमंत्री का भाषण सुना। मुझे लगा दिखाई तो दे रहा है कि ये जो नया ज्ञान लेकर दुनिया की बाजार में निकले हुए छात्र है, इनके लिए प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल उनको मार्गदर्शन कर रहे, गाइड कर रहे कि अभी असली परीक्षा शुरू हो गई है। जैसे क्रिकेट में होता है कि आप प्रैक्टिस करते हो तो चारों ओर जालियां लगाई होती है, और कैसा भी बैट बैट घुमाओ, कैसे भी विकेट गिर गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जो पायलट बनता है, जो पायलट बनने वाले बच्चे होते हैं उसका ट्रेनिंग लेते हैं, उनका एक मशीन होता है, वहां बैठकर मानो हवाई जहाज चला रहे ऐसे अनुभव से वो जाते हैं। सामने पूरा आसमान दिखाई देता है, जमीन दिखाई देती है, और उनके हाथ में वो चला रहे हैं। लेकिन अगर उसमें एक्सीडेंट हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। उस मशीन को कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वहां पढ़ाया जाता है कि बादल आ जाए तो क्या करोगे, ये हो गया तो क्या करोगे। अलग अलग सामने ऐसे सिचुएशन सिमुलेटर या ऐसा कुछ बोला जाता है। तो सामने वो सारी सिचुएशन, आप मानो हवाई जहाज में बैठे हो, आप हवाई जहाज उड़ा रहे हो, तो आपको सामने जो दिखाई देगा वो सिमुलेटर पर कोई दिखाई देता है।
और आपको संभालना होता है। लेकिन उसमें एक्सीडेंट हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि सामने वाली चीजें जो होती है वो एक भ्रम होता है, एक दिखावा होता है, उसमें सच्चाई नहीं होती। हाँ, आप अनुभव करते हो, लेकिन वो अनुभव कोई फायदा देने वाला, नुकसान देने वाला नहीं है, उससे कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं। लेकिन जब असली हवाई जहाज उड़ाते हो, तब जो सामने सिचुएशन आती है वो सिम्युलेटर जैसी नहीं होती। असली टेस्ट मैच में खिलाड़ी उतर जाता है तो आसपास जालियां नहीं होती, असली गेंदबाज आता है और असली आपको परास्त करने के लिए बॉल डालता है, ये समझना जरूरी है। और वही बात प्रधानमंत्री दिल्ली आईआईटी के छात्रों को पदवी प्रदान समारोह में समझा रहे थे। अब इसके बाद बाहर जाओगे तो बाहर जाने के बाद आपको असली जिंदगी का परीक्षा देना है। सवाल असली होंगे, वो कागज के या बुक में लिखे हुए क्वेश्चन पेपर में आए हुए सवाल नहीं है, जिसका अध्ययन आपने पहले से करके रखा है। शायद आपको नए नई थियरी ढूंढनी पड़ेगी, नए सिद्धांत ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल क्या है आपको पता नहीं है। और जिंदगी ऐसी ही चलती है, वो कोई साइंटिस्ट हो या कोई इंजीनियर हो या कोई डॉक्टर हो। जब डॉक्टरी किसी ने पढ़ी है, उस वक्त जो बीमारियां थी उससे भी नई बीमारियां बाद में आ जाती है और आप उसमें अनुभवी नहीं होते, तो क्या करोगे? यानी कि जहां जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि सवाल क्या है ये तक पता नहीं होता, पहले सवाल ढूंढना पड़ता है। कोरोना से हम निकले हैं, अचानक से दुनिया भर कोरोना फैलते गया और पता नहीं था इसके उपचार क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी दवाई क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, किसी को पता नहीं था। और ये ढूंढना पड़ रहा था कि भाई क्या है, ये ढूंढना पड़ रहा था। और जब आप असली परीक्षा में जाते हो तो ये बना बनाया जवाब नहीं चलता, जो हम स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की परीक्षा में लिख देते हैं, वो हमारा रेडीमेड जवाब होता है। लेकिन जिंदगी की परीक्षा तैयारी से नहीं होती, आपको सवाल तक मालूम नहीं होता। और ये जब मोदी जी बता रहे थे तो उन बच्चों के लिए तो वो लागू होता है, मैं मानता हूं गलत नहीं था। जो बच्चे अभी नए नए इंजीनियर बने, ज्ञानी है, गुणवान है, वो जाएंगे तो उनको जिंदगी के असली सवाल, उस पर के जवाब ढूंढने हैं। लेकिन एक तरीके से हम देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो वही भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों को समझा रहे थे, आम जनता को समझा रहे थे। लोकसभा में बैठे, विधानसभा में बैठे जो पॉलिटिक्स के लोग हैं उनको भी समझा रहे थे, भैया ये जिंदगी है। या हर दिन एक नया सवाल आ जाता है जिसके लिए हमने पहले स्टडी नहीं किया है, अध्ययन नहीं किया है, लेकिन सॉल्व तो हमें ही करना है। तो जितना मैं वो सुनते गया, समझने की कोशिश करते गया, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री आज जो पार्लियामेंट में एक गड़बड़ हो चुकी है, जिस ढंग से अपोजिशन के लोग, विरोधी विपक्ष के दल जिस ढंग से कोई पेच खड़ा कर रहे हैं, तो उनको भी प्रधानमंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये पॉलिटिक्स है, यह पढ़े लिखे और बाय हार्ट किए हुए, कंठस्थ किए हुए जवाब नहीं चलते। हर दिन नया चेहरा लेकर, नया प्रॉब्लम लेकर एक सवाल आपके सामने खड़ा होता है और आपको उसका जवाब ढूंढना पड़ता है। और बहुत बार तो ये होता है
कि जिम्मेदारी आपकी भी नहीं होती, फिर भी आपको सवाल का जवाब देना है। क्योंकि समाज में, पब्लिक लाइफ में आप जाते हो तो एक बात होती है कि आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जिसको उत्तरदायित्व बोला जाता है, जवाबदेही होती है। आपने जिम्मा उठाया, आपको जवाबदेही आती है अपने। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने बैठे, वो भूल गए कि पार्लियामेंट चलाने में अपोजिशन की भी जवाबदेही होती है। बार बार अगर पार्लियामेंट बंद हो रहा है, पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा है, सिर्फ हंगामा हो रहा है, तो अगले चुनाव में लोग पूछेंगे आपको कि आपने 5 साल क्या किया। ठीक है, आप सत्ता में नहीं थे, आप विपक्ष में थे, सरकार की ही जवाबदेही है, जो सत्ता में बने बैठते हैं उनकी जवाबदेही है। लेकिन क्या आपने उनसे जवाब मांगने की कोशिश की? अगर सरकार जवाब दे रही थी तो क्या आपने वो सवाल, वो जवाब सुनने की कोशिश की? आप सवाल जवाब ही होने नहीं देते, तो आप ऐसे समस्याओं का हल कहां से ढूंढोगे? अगर आप विपक्ष होने के लिए नालायक हो तो आप सत्ता पक्ष कैसे बनोगे? बात यह होती है कि एक सत्ता पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, लेकिन जो विपक्ष में बैठा है उसकी वो जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार से अच्छे ढंग से काम करवा ले, हर बात में सरकार की जवाबदेही पूछता रहे, सरकार से सवाल पूछे। लेकिन अगर सरकार गलती कर रही है, सत्ता पक्ष गलती कर रहा है, तो वो गलती का असली जवाब क्या है, समाधान क्या है, ये भी बताने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हवाई बातें नहीं चलती कि आप सत्ता में बैठे हो, आप पार्लियामेंट चलाओ, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं। हम डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, सदन चलाना है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि हम जिम्मेदार है ही नहीं। जनता ने जिसको जिम्मेदार बनाया उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, बिल्कुल उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो जिम्मेदारी उठा रहा है और सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें विपक्ष बाधा बन जाए तो क्या जनता को वो स्वीकार होगा? इसलिए मुझे दिल्ली की आईआईटी में जो प्रधानमंत्री का भाषण हुआ वो मैं अपनी नजर से देखना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक तरीके से प्रधानमंत्री छात्र बैठे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली प्रधानमंत्री, जो आज राजनीति में जो बाधाएं पैदा हो गई है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री विपक्षों को भी समझा रहे थे कि भैया चुनकर आओगे तो ठीक है, चुनाव लड़ते हो तो चुनकर जरूर आएगा, कोई ना कोई आएगा, लेकिन एक बात मत भूलो कि जब आप चुनाव लड़कर आते हो तो आप अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जो मतदाता है, जिन्होंने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन आप पार्लियामेंट में उस चुनाव क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हो, उसका प्रतिनिधित्व करते हो, तो वहां के सवाल है, उनके जिंदगी के सवाल है, पूरे देश के आम जनता के जो सवाल है, उस पर जितनी सरकार की जिम्मेवारी होती है उतनी ही जिम्मेवारी आपकी भी होती है। अगर सरकार चलेगी नहीं, सरकार अलग अलग नीतियां और योजना बना नहीं पाएगी, तो उसका अमल कैसे होगा? और अमल नहीं होगा तो समस्या वही की वही पड़ी रहेगी। तो उसके लिए सिर्फ सरकार, सत्ता पक्ष जिम्मेदार नहीं होता, आप भी जिम्मेदार होते। और इसलिए जो अलग अलग परिस्थितियां सामने आ जाती है, निर्माण होती है,
उस पर जवाब ढूंढना हर पॉलिटिशियन का काम होता है, वो सत्ता में बैठे या विपक्ष में बैठे। यही प्रधानमंत्री राहुल गांधी को और विपक्ष को समझा रहे थे कि भैया ये मत समझो कि तुम सत्ता से बाहर बैठे हो इसलिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम अड़ंगे लगाएंगे, हम समस्या खड़ी कर देंगे ताकि सरकार बदनाम हो। लेकिन सरकार बदनाम होती है तो बात अलग है, लेकिन सरकार का काम अगर पूरा नहीं होता तो सरकार भी बोल सकती है, सत्ता पक्ष बोल सकता है कि विपक्ष ने हमें काम करने ही नहीं दिया। हम करना चाहते थे, हम रोड बनाना चाहते, हम हवाई अड्डा बनाना चाहते, हम अस्पताल बनाना चाहते, हम शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाना चाहते, लेकिन विपक्ष हमें कानून नहीं बनाने देता, विपक्ष उस पर चर्चा नहीं होने देता। तो सरकार भी क्या करे? लोकतंत्र में कानून पहले पास करने पड़ते हैं और फिर अमल में लाए जाते हैं। तो अगर विपक्ष में काम ही नहीं करने दे रहा है तो काम कम हुआ तो उसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है। हम तो पास हो गए, हम फिर से बहुमत में आ गए, लेकिन विपक्ष फिर एक बार फेल हो गया। क्यों? ये अध्ययन नहीं करना चाहता। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि जो दिल्ली आईआईटी का प्रधानमंत्री का भाषण है और दिखाई देता है छात्रों के लिए है, लेकिन वो विपक्ष को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें एक बात मुझे अजीब लगी कि भाषण तो मोदी जी ने अच्छा दिया है, छात्रों को अच्छा मार्गदर्शन किया है, लेकिन राहुल गांधी छात्र नहीं है, वो सर्वज्ञानी है। उनको दुनिया की हर बात मालूम है, हर समस्या का हल मालूम है, भले समस्या मालूम ना हो। इसलिए राहुल गांधी अपने ही जाल में फंस भी जाते हैं। नीट की परीक्षा लेकर उन्होंने आंदोलन, गूंज, छात्रों की गूंज वगैरह किया, लेकिन जब मामला झारखंड का आ गया तो राहुल गांधी की मुंह पर पट्टी लग गई। इसका कारण राहुल गांधी छात्र भी नहीं है, लेकिन ज्ञानी भी नहीं है, उनको पता नहीं वो क्या है। और इसलिए मुझे लगा, जो भाषण मुझे भी पसंद आया मोदी जी का, लेकिन मुझे एक गड़बड़ ऐसे लगी कि आप छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें राहुल गांधी को जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक बात ना भूले कि राहुल गांधी छात्र नहीं है। तो क्या फायदा? दोस्तों, मैं अभी इधर रुकता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।